नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़ोरों-शोरों से लगे होंगे। तो जैसा कि मालूम है आपको कि बिहार स्पेशल सीरीज़ हम चला रहे हैं। कितने क्वेश्चन हैं? तो टॉप 2000 प्रश्न हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना? तो इसी सीरीज़ का आज का जो है पार्ट 7 नंबर वीडियो है। पार्ट 6 तक हमारे प्लेलिस्ट में आप चैनल के माध्यम से जाके देख सकते हैं। वहाँ पे हम कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है ना? तो आज की इस वीडियो में पार्ट 7 नंबर है। जो भी नए व्यूअर्स हैं उनको बता देना चाहते हैं दोस्त, आप इस वीडियो को पहले देखिए और एंड तक देखिए और फिर बताइएगा कि ये क्वेश्चन और ये वीडियो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? बिहार के कोई भी मतलब एग्ज़ाम हो, जैसे कि बीपीएससी हो, बिहार एसआई हो, बिहार एसएससी हो या फिर बिहार पुलिस हो या बिहार के कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए ये वीडियो और ये सीरीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? तो देखिए दोस्त, ये जो है 100% हम आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रश्न ही आपको इसमें कंप्लीट करवाया जाएगा और ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा के निकल चला जाएगा। नहीं, नहीं, आपको बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन कंप्लीट करवाया जाएगा। तो इसके लिए आपको निश्चिंत रहना है। प्रत्येक प्रश्न का ना 360 डिग्री एनालाइज़ करवाना है। जो भी हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, उनको मालूम है कि ये वीडियो और ये सीरीज़ कितना इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस वीडियो के एंड तक देखिए और बताइए कि आप इस क्वेश्चन में कितना सही कर पाए हैं और सबसे हार्ड क्वेश्चन कौन-सा आपको लगा है और सबसे ईज़ी क्वेश्चन आपको कौन-सा लगा है, ठीक है ना? तो चलिए हम आज के वीडियो शुरुआत करते हैं, ठीक है? तो चलिए बिना समय गए आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है 61 यानी कि 61 नंबर सवाल है। सवाल ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है ना? ये बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है? तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि संथाल विद्रोह जो है उसके नेता कौन थे? जो संथाल विद्रोह हुआ था उसके नेता पूछ रहे कौन थे? ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन ए यानी कि जारा भगत एवं बलराम राम भगत या फिर ऑप्शन बी सिद्धू एवं कानू या फिर ऑप्शन सी गौरक्षणी भगत या फिर केशव चंद्र राय या फिर ऑप्शन डी शंभूनाथ पाल एवं कोरा मलाय। अब बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स आपके लिए दिल से खुला है। आप आराम से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा? नहीं तो हम तो बताएँगे ही, ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा जिनको नहीं जानकारी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सिद्धू एवं कानू। यानी कि जो संथाल विद्रोह हुआ था उसके नेता कौन थे? सिद्धू एवं कानू थे। लेकिन चलिए हम इसको और बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है ना? तो देखिए इसमें क्या है कि देखिए ऑप्शन बी हमारा सिद्धू एवं कानू सही है, ठीक है ना? तो देखिए सिंथल विद्रोह के नेता सिद्धू एवं कानू थे। यह विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था। लेकिन आखिर बिहार के किस एरिया में हुआ था? तो देखिए ये मुख्यतः किस एरिया में हुआ था? भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों के मध्य प्रारंभ हुआ था, जो कि मुख्य रूप से कहाँ गया था? भूमिकर। देखिए, मुख्य रूप से किस लिए ये हुआ था? तो जो भूमिकर अधिकारियों थे, पुलिस द्वारा किए गए शोषण, जमींदारों एवं साहूकारों के विरुद्ध था। यानी कि अगर एक लाइन में समझे तो ये विद्रोह जो हुआ था, शोषण के विरुद्ध हुआ था। किसके विरुद्ध हुआ था? शोषण के विरुद्ध हुआ था। इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब अधिकारियों के द्वारा शोषण किया जाता था, जमींदारों के द्वारा शोषण किया जाता था, इसीलिए ये संथाल विद्रोह हुआ था। ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है? देख सकते हैं दोस्त आपको कितना बेहतरीन तरीके से आपको सारा क्वेश्चन कंप्लीट इसी तरीके से कंप्लीट करवाया जाएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार को दिक्कत ना हो। अगर सच में ये वीडियो आपको आपको अच्छा लग रहा है ना, तो दोस्त दिल से ना एक लाइक ज़रूर होना चाहिए क्योंकि आपका लाइक ना हमें एक और मोटिवेशन की तरफ लेके जाता है और सब्सक्राइब ना बिल्कुल करना ना भूलें क्योंकि वो तो आपके लिए बनता ही है, ठीक है ना? चलते हैं अब देखते हैं 62 नंबर सवाल। 62 और बोल रहा है कि ध्यान से देखिएगा, बिहार का जो चुआर विद्रोह है, ये देखिए ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, जो ये करवा रहे हैं हम, ठीक है ना? बोल रहा है कि बिहार का जो चुआर विद्रोह है, ये किस वर्ष हुआ था? तो देखिए ऑप्शन ए है 1832 में या फिर ऑप्शन बी है 1842 में या फिर ऑप्शन सी है 1798 में या फिर ऑप्शन डी है 1784 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1798 में। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आपको कमेंट सेक्शन में अपना जवाब देते रहना है, आप आराम से वीडियो को पोस्ट कर सकते हैं और उसके बाद अपना कमेंट सेक्शन में जो भी आंसर है आप दे सकते हैं, ठीक है ना? उसके बाद आपको सारी चीज़ें मालूम चलता चला जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1798 में। 1798 में बिहार का जो चुआर विद्रोह था, वो उस टाइम हुआ था। अब और भी जान लेते हैं इसके बारे में, तो चलिए हम इसका एनालाइज़ देखते हैं। देखिए, ये चुआर विद्रोह जो था, ये 1798 में बड़े पैमाने पर कहाँ-कहाँ हुआ था? बंगाल तथा बिहार में हुआ था।
देख रहे हैं ना, कहाँ हुआ था? बंगाल तथा बिहार में हुआ था। लेकिन इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? देखिए, दुर्जन सिंह कर रहे थे, लाल सिंह कर रहे थे और मोहन सिंह कर रहे थे, ठीक है ना। लेकिन आपको मेनली याद रखना है कि जो चुआर विद्रोह था वो 1798 में हुआ है। समझ में आ गया दोस्त? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है 63 नंबर सवाल है। क्वेश्चन बोल रहा है कि किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? देख ले, ये उड़ीसा है, ठीक है ना, जो कि कब जो है बिहार से पृथक किया गया था, यानी कि अलग किया गया था बिहार से। ऑप्शन ए है 1912 में, या फिर ऑप्शन बी है 1936 में, या फिर ऑप्शन सी है 1956 में, या फिर ऑप्शन डी है 2000 में। ठीक है ना, तो आपको मालूम है कि 2000 में किसको किया गया था? तो आपको झारखंड में किया गया था, है कि नहीं? किसको किया गया था? झारखंड को किया गया था 2000 में। ठीक है ना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1936 में किया गया था, यानी कि 1 अप्रैल, ठीक है ना, 1 अप्रैल 1936 को किया जाता गया था। ठीक है ना? और इसी दिन ना उड़ीसा का उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। कब? 1 अप्रैल को मनाया जाता है। लेकिन चलिए हम इसका एनालाइज भी देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। तो देखिए, वर्ष 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित होने के पश्चात 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को जो ना बिहार से पृथक किया गया था। समझ में आ गया ना? तो कब किया गया था? 1 अप्रैल 1936 को, और इसी दिन ना 1 अप्रैल को ही ना उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। हम आपके लिए एक होमवर्क दे दे रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है ना? और पूरा डेट के साथ बताइएगा, ठीक है? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, यानी कि जो बिहार राज्य है इसका कुल टोटल क्षेत्रफल कितना है? भौगोलिक क्षेत्रफल जियोग्राफिकल जो है कितना है? ऑप्शन ए है 94,200 वर्ग किलोमीटर, या फिर ऑप्शन बी है 316 वर्ग किलोमीटर, या फिर ऑप्शन सी है 94,163 वर्ग किलोमीटर, या फिर ऑप्शन डी है 94,526 वर्ग किलोमीटर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये तो बिल्कुल ही मालूम होना चाहिए, जो भी बिहार के निवासी है, खासकर जो बिहार दरोगा, बीपीएससी, बिहार के जितने भी एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी करते हो। अगर नहीं जानकारी है तो हम आपको इसको बिल्कुल बताएंगे, ठीक है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन सी इस आपका सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, ठीक है ना, ये हमारा पूरा बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल है। कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। एक दो बार रिवीजन कीजिएगा, आपको सारा दिमाग में बैठ जाएगा। क्योंकि हम जो वीडियो बना रहे हैं और ये जो वीडियो आपको करा रहे हैं, आप देख सकते हैं कितनी आसान भाषा में और कितना विस्तार से ये चीजें करवाते चल रहे हैं, ठीक है ना? अब हम चलते हैं इसका एनालाइज भी देख लेते हैं ताकि आपको सारी चीजें जानकारी हो जाए। तो देखिए, ये बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, जो कि पूरे दृष्टि से बिहार राज्य जो है देश में 12वां स्थान है। कौवा स्थान है? 12वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्त। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे देश में बिहार का 12वां स्थान है, ठीक है ना? लेकिन वहीं पर पूछ देगा कि केंद्र शासित प्रदेश मिला के, पूछेगा केंद्र शासित प्रदेश मिला के, तो क्या बोलिएगा? तब हो जाएगा आपको 13वां स्थान। याद रखिएगा, तब हो जाएगा 13वां स्थान, ठीक है ना? लेकिन सिर्फ पूछेगा कि पूरे देश में, तो ये 12वां स्थान हो जाएगा। लेकिन हम आपसे एक और सवाल दे देते हैं ताकि कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, जिनको भी जानकारी होगा, कि मानते हैं कि पूरे देश में अगर भौगोलिक क्षेत्र से देखा जाए तो ये 12वां स्थान है, और केंद्र शासित प्रदेश मिला के देखे जाए तो 13वां स्थान है। लेकिन जनसंख्या के अनुसार ये कितने नंबर पे है पूरे देश में, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न क्या है? 65 नंबर सवाल है। सवाल बोल रहा है कि बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? देख सकते हैं तेलहर कुंड, ठीक है ना? आखिर जो है किस जिला में ये अवस्थित है? बताइए। ऑप्शन ए है सासाराम, ऑप्शन बी है नवादा, या फिर ऑप्शन सी है कैमूर, या फिर ऑप्शन डी है रोहतास। ठीक है, तो इसका तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आप बताइए कमेंट सेक्शन में, नहीं तो इसका सही आंसर हम बताते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो कैमूर है ना, कैमूर, वहीं पे जो है तेलहड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है, ठीक है ना? एक कुंड है जो कि तेलहड़ कुंड के नाम से, जलप्रपात है जो कि तेलहड़ कुंड के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि कहाँ है? कैमूर में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इसका और भी एनालाइज देख लेते हैं। तो देखिए, बिहार के कैमूर जिले में
तेलहर कुंज जलप्रपात अवस्थित है। यह जलप्रपात दुर्गावती नदी के उद्गम के समीप रोहतास पठार में स्थित है। समझ में आ गया ना? क्योंकि देखिए कैमूर और रोहतास वाले एरिया जो है ना, कैमूर और जिसे मानते हैं कि ये बिहार हो गया, ठीक है ना, ये बिहार हो गया, ठीक है, देख सकते हैं ये बिहार हो गया, ठीक है। तो ये जो बिहार है ना, तो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, ये कैमूर और रोहतास वाला एरिया है। तो जो दोनों का पठार है ना, एक दूसरे से मिलते रहता है, इसीलिए इसको ये बोल रहा है, यानी कि ये दुर्गावती नदी के उद्गम जो है समीप कहाँ पे है, रोहतास पठार में स्थित है। समझ में आ गया ना? यानी कि जो तेलहर जल कुंड जलप्रपात है कहाँ पे है, कैमूर में। इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ये बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। अगला नंबर प्रश्न बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है 66 नंबर पर, 66 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है। देखिए गोखुर झील किसको बोलते हैं, जैसे ये घूम कर गया है ना, देखिए घूम कर गया है ना, इसके बाद क्या हो जाएगा, धीरे 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 एक तरह से ये गोला बन जाएगा, गोला बन जाएगा। तो इसको क्या बोला जाता है, गोखुर झील बोला जाता है। तो इसी की ये बातें बोल रहा है, बोल रहा है कि गोखुर झील बिहार में कौन सी है, एशिया की सबसे बड़ी और ताजा जल वाली गोखुर झील। तो ऑप्शन ए है घोघा झील, या फिर ऑप्शन बी है कनवार झील, या फिर ऑप्शन सी है अनुपम झील, या फिर ऑप्शन डी है कुकेश्वर झील। तो इसका सही आंसर आप बताइए दोस्त, क्या हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हम इसका सही आंसर बताते हैं, आप थोड़ा सा लेट हो या फिर जल्दी, आप कमेंट सेक्शन में बताते रहिए ताकि आपको भी जानकारी हो कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। लेकिन हमने क्या आंसर बताया ये भी आप जानिए, ताकि आप सारी चीजें क्लियर होता चला जाएगा। और अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न आएगा, आप यूं ही जो है ना उसको आराम से टिक करके आ जाइएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि कनवार झील हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। ये जो कनवार झील है ना दोस्त, ये जो है एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील है, जो कि कहाँ पर है, बिहार में है, ठीक है ना। कौन है, कनवार झील है। समझ में आ गया। अब हम चलते इसके एनालाइज भी देख लेते हैं, आखिर कनवार झील जो है, देखिए एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार की कनवार झील है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, यह बिहार के बेगूसराय जिला में तो स्थित है ही, लेकिन ये राज्य का प्रथम रामसर साइट से, रामसर साइट से ये आर्द्र भूमि वाला स्थल है। समझ में रहे, ये नमी वाला भूमि है। समझ में आ गया। ये कहाँ पर है, कनवार झील बेगूसराय जिले में अवस्थित है। और ये एशिया की ना सबसे बड़ी ताजा और मीठे मतलब जल वाली गोखुर झील है, ठीक है ना, सबसे बड़ी ताजा जल वाली गोखुर झील है। लेकिन आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, और आप फिर एक कमेंट सेक्शन में, आपको 3 सवाल अभी आज दिए इस वीडियो में। तीसरा ये सवाल है कि बताइए कि बिहार में जो है सबसे, तो आप जान गए कि राज्य का प्रथम रामसर साइट कौन सा है, ये कनवार झील है, ठीक है ना। लेकिन आप एक बताइएगा कि पूरे रामसर साइट अभी तक पूरे भारत में कितने हुए हैं, ठीक है ना, रामसर साइट अभी तक कितने हुए हैं? ये ताजा करंट अफेयर है। हम देखते हैं कि कितने स्टूडेंट सही इसका जवाब दे पाते हैं, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, चलते हैं बिना समय गवाए, हम आपको बिल्कुल क्लियर करते चलेंगे। ये प्रश्न है 67 नंबर सवाल, यानी कि 67 नंबर सवाल है। क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है, यानी कि जो महिलाओं का लिटरेसी रेट है वो आखिर 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है। ऑप्शन ए 61.80%, या फिर ऑप्शन बी है 71 यानी कि 71.25%, या फिर ऑप्शन सी है 50.50%, या फिर ऑप्शन डी है फिर 51.50%, यानी कि 61.80%, या फिर 71.पचहत्तर.25%, या फिर 50.50%, या फिर 51.50%। इसका सही आंसर आप बताइएगा दोस्त, ठीक है ना। क्योंकि ये जो है ना लिटरेसी से रिलेटेड है, ठीक है ना। साक्षरता महिलाओं का कम बिहार में तो दिन पे दिन है ही कम, और काफी पहले से ही महिलाओं का कम है, ठीक है ना। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि 51.50%, ठीक है ना, यानी कि 51.50%, ठीक है। अब देखिए इसका सही आंसर देख लिया आप, लेकिन इसका एनालाइज देखते हैं सबसे बेहतरीन तरीके से। देखिए ये भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर 51.50% है, जबकि वहीं पे बात करें पुरुष साक्षरता दर तो 71.20%। आप देख सकते हैं कितने का अंतर है दोस्त, ठीक है ना। 71 पॉइंट कितना है, 20%, ठीक है ना। और यहीं पर है कितना, 51.50%, ठीक है ना। अगर लगभग लगभग देखा जाए तो 50% का, सॉरी 20% का अंतर है। देख सकते हैं कि कितने का अंतर है। आज भी महिलाओं को पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और ये जो पुरुष समाज है ना, महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए काफी प्रेरणा करना चाहिए, ठीक है ना।
तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बता ही दिया आपको। तो देखिए ये महिलाओं जो था 51.50% था और पुरुष की साक्षरता दर 71.20% है। इसके अतिरिक्त बिहार की कुल साक्षरता दर कितना है, 61.80% है, जो कि राष्ट्रीय स्तर कितना है, 74.4% यानी कि 04% है। इससे काफ़ी कम है, बिल्कुल कम है भाई, 61 इधर है, पूरे राष्ट्रीय स्तर 74.04 है। तो इस लिटरेसी रेस को ना खासकर बिहार के लोगों से यही रिक्वेस्ट है, और जो भी विद्यार्थी पढ़ते हैं ना, उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने भाई-बहन जो भी है ना, उनको पढ़ाई ज़रूर करवाइए। क्योंकि लिटरेसी रेट तो बिहार का बढ़ेगा ही, और पढ़ाई एक माध्यम है ना मिडिल क्लास वाला वो, जिससे उसे घर का या फिर उसके जीवन का एक बेहतरीन दिशा मिल सकता है कि नहीं? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है, उसको आप ध्यान से देखिएगा। ये जो है 61 नंबर प्रश्न है, ठीक है ना? और ये शहरीकरण से है, बिहार के शहरीकरण से है। ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। जो बिहार में शहरीकरण जो बढ़ रहा है ना, उसकी बात कर रहा है, ठीक है ना? तो जिलों का सही क्रम बोल रहा है चुनने के लिए। ऑप्शन ए है नालंदा, मुंगेर, पटना, या फिर ऑप्शन बी है नालंदा, पटना, मुंगेर, या फिर ऑप्शन सी है पटना, मुंगेर, नालंदा, या फिर ऑप्शन डी है मुंगेर, नालंदा, या फिर पटना। देखिए, ये जो है उससे छोटा, उससे बड़ा, देखिए ये छोटा नालंदा, इससे छोटा मुंगेर, ठीक है ना? ये सबसे बड़ा पटना, उससे मुंगेर और उसके बाद नालंदा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि नालंदा, मुंगेर और पटना। देखिए नालंदा हो गया, सबसे बड़ा कौन-सा है? पटना है। आपको मालूम है ना, बिहार में अगर सबसे बड़ा शहरी की बात करें तो ये पटना ही है, जो कि राजधानी भी है, ठीक है ना? उसके बाद कौन-सा हो जाएगा? मुंगेर हो जाएगा, उसके बाद कौन-सा हो जाएगा? नालंदा हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त? तो इसको आप ज़रूर ध्यान से रखिएगा, क्योंकि ये जो है ना, बीपीएससी बार-बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है? ताकि इसीलिए हम आपको बता दिए, ठीक है दोस्त? चलिए हम इसका एनालाइज़ भी देख लेते हैं थोड़ा बहुत, ताकि आपको और भी चीज़ें जानकारी हो जाए। देखिए जनगणना 2011 के अनुसार शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के जिलों का सही क्रम कौन-सा है, ये तो हम बता ही दिए। देखिए नालंदा जो है 26.2% है, मुंगेर जो है 28.3% है, पटना की बात करें तो 44.3%, जो कि सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है ये 69 नंबर यानी कि 69 नंबर सवाल है। ठीक है ना? और ये जो सवाल है ये 7 निश्चय 2 1 तो आपको पता ही है, ये भाग 2 से संबंधित है। पूछ रहा है कि वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। देखिए इस योजना से क्वेश्चन बार-बार पूछता है हर एक एग्जाम में। तो ये योजना खासकर बिहार वाले ज़रूर भाई इनको याद रखिएगा। क्योंकि दोस्त ऐसे क्वेश्चनों आप ध्यान से रखिएगा तो बिल्कुल 1 से 2 नंबर आपके हाथ में आ जाएगा। ये जो है योजनाओं से रिलेटेड सवाल है, लेकिन हम आपको कवर करा दे रहे हैं। देखिए ऑप्शन ए है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ये तो बिल्कुल है। ऑप्शन बी है सशक्त महिला, सक्षम महिला, ये भी है। हर खेत में सिंचाई का पानी, ये भी है। और डी सभी के लिए वायुमार्ग, ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना? तो गाइस इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना? देखिए यहाँ पर आपको सारी चीज़ें लगा भी दी हैं फ़ोटो के माध्यम से, आप एक बार इसको देख लीजिएगा ताकि आपको ध्यान में रखे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 जो है ये पार्ट 2 है। कितना है? पार्ट 2 है। तो इसको आप ध्यान से देखें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि सभी के लिए वायु मार्ग इस 7 योजना भाग 2 में संबंधित नहीं है। समझ में आ गया ना? लेकिन चलिए हम इसको और भी बेहतरीन तरीके से बताएँ, आप ध्यान से देखिए। देखिए, सभी के लिए वायु मार्ग बिहार के 7 निश्चय योजना का हिस्सा नहीं है, ठीक है ना? बिहार स राज्य सरकार ने बिहार को आत्मनिर्भर बनाने एवं उनकी उन्नति और प्रगति हेतु 7 निश्चय किए हैं, जो कौन-कौन से हैं? एक है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, जो कि आपको ऑप्शन में भी देखने को मिला था। दूसरा है सशक्त महिला, सक्षम महिला। तीसरा है स्वच्छ गाँव, स्वस्थ गाँव, ठीक है ना? समृद्ध गाँव, सॉरी समृद्ध गाँव, ठीक है ना? चौथा है सुलभ संपर्कता। और 5वां है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। 6वां है स्वच्छ सड़क, शहर, विकसित शहर। 7वां क्या है? हर खेत तक सिंचाई का पानी। ये सातों के सातों आप ज़रूर याद रखिएगा, ये पार्ट 2 वाले हैं, ठीक है ना? इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इससे क्वेश्चन 1 और 2 ज़रूर बनते रहते हैं, ठीक है? तो यानी हम समझ गए इस क्वेश्चन को सही तरीके से, ठीक है? 7 निश्चय जो भी था इसमें पार्ट 2 का सारा चीज़ हम आपको बता दें, इसको आप ज़रूर ध्यान देना। इसमें कौन-सा नहीं था? तो सभी के लिए वायु मार्ग नहीं था, ठीक है? अब हम चलते हैं आज का जो है आखिरी सवाल और सबसे बेहतरीन सवाल पे, ठीक है ना? बोल रहा है 60 नंबर, बोल रहा है कि खुदीराम जो बोस थे ना, किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किए थे? ठीक है ना? यहाँ पे थे भाई, रिस्पेक्टेड आदमी थे, था गलती हो गया इसको, थे, ठीक है ना? बताइए।
खुदीराम बोस जो थे किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किए थे? ऑप्शन ए है पटना या फिर बी है दरभंगा या फिर सी है मुजफ्फरपुर या फिर ऑप्शन डी है गया। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि मुजफ्फरपुर। देखिए मुजफ्फरपुर में ही ना ये बॉम्ब फेंक दिए थे जिसकी वजह से वहाँ पर महिलाओं को भी काफ़ी मौत हो गया था, ठीक है ना? तो उसी को ये बातें बोल रहा है, इसी को बोला जाता है किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था, ठीक है ना? चलिए इसका एनालाइज़ देख लेते हैं, इसका एनालाइज़ क्या हो जाएगा। देखिए खुदीराम बोस ने मुज़फ़्फ़रपुर नामक स्थान पर जो कि बिहार में पड़ता है और मुज़फ़्फ़रपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना? तो देखिए ये मुज़फ़्फ़रपुर नामक स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किए थे, ठीक है ना? ये उल्लेखनीय है कि 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी ने मुजफ्फरपुर में डगलसन किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम तो फेंका था जिससे गाड़ी में सवार 2 महिलाओं की मौत हो गई थी। इसके लिए खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर और फांसी की सजा दी गई थी। देख सकते हैं आपको सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से आपको एनालाइज़ करवा दिए। ठीक है ना? अब देखिए मुज़फ्फरपुर की बात बताएँ तो मुज़फ्फर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लीची के लिए प्रसिद्ध है और मुज़फ्फरपुर की जो शाही लीची है वो जीआई टैग लीची है। ठीक है ना? जीआई टैग लीची है। ठीक है? तो देखिए आपको इसी तरीके से ना दोस्त आपको बेहतरीन तरीके से सारा वीडियो, सारा सीरीज़ और भी साइंस का क्वेश्चन भी हम कंप्लीट करवाएँगे अपने चैनल पे और करवा रहे हैं। ठीक है ना? और हम आपको बेहतरीन तरीके से हर एक वीडियो में ना एनालाइज़ करते हुए आपको आगे लेके चलेंगे। ताकि जब आप एग्ज़ाम में बैठे ना, तो आपको किसी भी क्वेश्चन नया ना लगे, कोई भी क्वेश्चन आपको नया ना लगे। चलिए थैंक यू सो मच।